हेलो स्टूडेंट्स ऑफ यूजी पार्ट 1। वो अर्लियर वीडियोस में इससे पहले हमने बताया था कि व्हाट आर इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स वेर 4 इन नंबर। वाई यंग्स मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पीपल ऑल्सो से एन छोटा एन, एंड सिग्मा वाज पार्शंस रेशियो, पार्शंस का अनुपात। वाई के ईटा माने not dimensionless quantities, whereas sigma is dimensionless quantity. Today we have to establish relation among them. Y, K, eta, sigma, Young modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, Parson's ratio. इसके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। पार्शन रेशियो याद रखना है लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन यानी जहाँ स्ट्रेन हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, तो एक तरफ लंबाई बढ़ती है तो मोटाई घटती है किसी भी चीज़ की। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा लंबा होगा तो पतला होगा। तो लंबाई का बढ़ना ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, और इधर ये घटना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लैटरल हुआ। कभी कभी लैटरल बढ़ सकता है, लॉन्गिट्यूडनल घट सकता है, ये भी होता है। एनीवे वी हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशन, यानी टॉपिक यही होगा रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, अमॉन्ग डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। ओके, ये होगा रिलेशन ट्रू। एंड यू रिमेंबर के साथ ये क्वेश्चन एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं, 2 दिन में होगा। आधा फर्स्ट पार्ट आज, फिर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे, देन अगले वीडियो में अगला होगा। आज फर्स्ट हम लोग देखें एक वी जस्ट एज्यूम ए क्यूब, दिस इज़ ए क्यूब ऑफ साइड L। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग relations among different elastic constants. Elastic constants are y, Young modulus, k, bulk modulus, eta, modulus of rigidity, sigma, Parson's ratio. And to find relation among them, we are doing these things. We are drawing this figure. This is a cube, and you know cube is of side L. इसका ये x axis मान ले सकते हैं, this is x axis, and this is y axis, and this is z axis, ये है z axis। और ईच साइड को हम लोग L मान लेंगे। ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। क्यूब बनाने में सब ऑल द साइड्स आर इक्वल, माने क्यूब ऑफ साइड्स L। वी में से क्यूब ऑफ साइड्स, ईच साइड क्यूब ऑफ साइड्स each equal to L है सर। अब इसमें वी अप्लाई एक्सटेंसिव स्ट्रेस अलोंग ऑल द 6 फेसेस। क्यूब में फेस 6 होता है, 6 फेस होता है, बड़ा किनारा होता है, और ये फेस है, ये दिस इज ए फेस, दिस इज ए फेस, दिस इज ए फेस, दिस इज ए फेस, 6 फेस होता है। एनीवे तो इसको क्या करना अपने लोगों को है, वी हैव टू फाइंड रिलेशन अमॉन्ग y, k, eta। इसके लिए हम लोग एक्सटेंसिव स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, रिमेंबर। ये लगाते हैं P इधर, P इधर, P इधर, चारों साइड में, चारों नहीं बल्कि 6, P इधर, P इधर, उसी तरह से ये P साइड, ऑल द साइड्स में P साइड है ना। अब देखिए, अब एक साइड में यानी ये x एक्सिस के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा, उसके चलते लंबाई x डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेकिन y डायरेक्शन में घटेगी, z डायरेक्शन में घटेगी। ओके, सिमिलरली y डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा, ऐसे खींचेंगे, एक्सटेंसिव स्ट्रेस है, P है एक्सटेंसिव स्ट्रेस। आई राइट हियर P बराबर क्या है, एक्सटेंसिव स्ट्रेस acting over all the 6 faces, 6 फेस होता है, 6 फेसेस सारे। इस पर हर फेस का एरिया L² होगा, हर का साइड L है,
लिखा है हमने क्यूब ऑफ साइड एल। तो इसके चलते एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सटेंशन होगा तो वाई डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जेड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, वाई का डेफिनेशन था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। सिग्मा का डेफिनेशन था पॉइसंस रेशियो का लैटरल स्ट्रेन, लैटरल माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। याद रखिए इस डायरेक्शन में जो हुआ ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से, लॉन्गिट्यूडनल है। और इसके इस डायरेक्शन में जो हो गया वो लैटरल स्ट्रेन है। सिग्मा बराबर था, डेफिनेशन लिखाया है हमने, सिग्मा बराबर था लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन को अगर हम लोग सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट विल बिकम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए, अब हम लिखें कि साहब ये एक्सटेंशन अभी इसका साइड एल है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस। हम यहाँ लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंशन ड्यू टू या चेंज इन लेंथ ड्यू टू, जो लिखे एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस पी बराबर क्या हो। हम लोग पढ़ा है, शायद याद है, पहले बताया है, हम यहाँ रफ में बता रहे हैं। वाई बराबर था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था ना, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। तो स्ट्रेस बराबर होगा वाई इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल माने चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ का मतलब एल। तो आप देखिए कि स्ट्रेस को अगर एल से हम गुना कर दें और इसको वाई से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेस कितना है, ये पी, तो पी इंटू एल ये कर दें, और स्ट्रेस बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर है वाई इंटू स्ट्रेन, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दें तो p बराबर कितना हुआ, डेल्टा l इंटू वाई बटे एल। तो इसलिए डेल्टा l बराबर कितना होगा, डेल्टा l अगर निकालना हो तो ये होगा p बटे वाई इंटू एल, p बटे वाई इंटू एल, ये होगा डेल्टा l होगा। ये देखिए यहाँ इसको रफ कर लीजिए, ये चेंज इन लेंथ हुआ, दिस इज चेंज इन लेंथ, ये p एक्सटेंसिव स्ट्रेस है, y यंग्स मॉडुलस है, l क्यूब का हर साइड है, तो ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हुआ। अभी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ घटेगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ घटेगा। तो ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हुआ, ये पॉजिटिव है, ये लंबाई बढ़ी, इतनी लंबाई बढ़ी, इसकी लंबाई थी एल, हर साइड का लंबाई है एल। अब ये लंबाई बढ़ के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना हो गया, ये हो जाएगा p बाई वाई इंटू एल प्लस एल, माने इसमें एक एल और जुड़ेगा, एल प्लस डेल्टा एल, ये इतना होगा। नतीजा है कि साहब हम लोग लिख सकते हैं कि साहब इसकी लंबाई बढ़ के हो जाएगी कितना, p बट्टे वाई इंटू एल, ये हो गया प्लस एल, इतना हो जाएगा, माने एल प्लस डेल्टा एल। तो p बाई एल कॉमन आएगा, p बाई वाई प्लस 1 इतना आएगा ये। तो p बाई वाई इंटू एल बराबर हो गया डेल्टा एल। अब ये p बाई वाई इंटू एल या डेल्टा एल हुआ, एल प्लस डेल्टा एल टोटल आ गया इसका लेंथ। तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लंबाई बढ़ के कितना हो जाएगी, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इतना होगा। तो ये एल था, ये बढ़ के हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, होगा ना, एल प्लस डेल्टा एल। और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिस इज चेंज इन लेंथ, ये लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ ये हो गया। लेकिन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लंबाई घटेगी, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लंबाई घटेगी। तो ऐसी हालत में लंबाई देखिए, ये यहाँ ये रफ पे देख लीजिए ताकि फाइनल लिखें, नोट्स अच्छा बनेगा। और तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, लंबाई घटेगी। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, तो अपने लोग पढ़ा है y के ईटा सिग्मा, एक पढ़ा है पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन, ये लिखा है कॉपी में पहले दिन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी कमी हुई बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका मतलब लैटरल स्ट्रेन बराबर होगा सिग्मा गुने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये देखिए डेल्टा एल बाई एल, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाए? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाए लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन बराबर कितना होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो लैटरल स्ट्रेन में लंबाई घटेगी। अब हम रफ करके बता रहे हैं आपको, फिर हम फाइनल लिख देंगे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ बढ़ के हो गया एल प्लस डेल्टा एल, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ हो गया एल माइनस सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया एल माइनस लेंथ इतना हो गया सिग्मा इंटू डेल्टा एल। सिग्मा इंटू डेल्टा एल घटा, सिग्मा इंटू डेल्टा एल बराबर कितना होता है? सिग्मा बराबर कितना लिखा हमने? सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। सिग्मा बराबर है लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन बराबर सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो ये लैटरल स्ट्रेन हो गया हुआ। ओके, लैटरल स्ट्रेन बराबर सिग्मा, तो इसकी लंबाई घटेगी कितनी? ये ठीक लिखा, लैटरल स्ट्रेन बराबर सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इतना अब स्ट्रेन को आप फिर स्ट्रेस से, स्ट्रेस बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर हमने लिखा कहीं पर, यहाँ लिखा है स्ट्रेन, वाई को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर आपको स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस बराबर कितना होगा? वाई इंटू स्ट्रेन। अब हम लोगों को देखना ये है कि साहब वो कैसे कैसे लंबाई बढ़ेगी। देखिए दिस इज़ रफ चीज़, इसको समझ लीजिए। लिखने के लिए सब हम नहीं लिखेंगे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लंबाई हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? तो L प्लस P जुड़ा है, L प्लस ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा लैटरल स्ट्रेन बट्टे सिग्मा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसे कितना होगा? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज सिग्मा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा एल, ये एल इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लंबाई बढ़ी, एल था, प्लस इसमें कितना बढ़ा कितना? ये चेंज इन लेंथ कितना होगा? स्ट्रेन बराबर कितना होता है? स्ट्रेन बराबर हमने कितना लिखा? वाई इंटू स्ट्रेस, और वाई इंटू स्ट्रेस कितना? वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर वाई इंटू स्ट्रेन। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना होगा? पी इंटू एल बटे वाई। एल प्लस डेल्टा एल होगा ना, और डेल्टा एल कितना होगा? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना हमने, डेल्टा एल बराबर होगा पी इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई। तो हम लिखेंगे एल प्लस पी इंटू एल बटे वाई। ये हो गया जनाब, लंबाई बढ़ गई किधर? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लंबाई फाइनली क्या हो गई? फाइनल लेंथ कितना हो गया? एल प्लस पी इंटू एल बाई वाई। अब हम बताएंगे कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना होगा। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में सिग्मा से आप निकालिए कि सिग्मा बराबर कितना बताया हमने? लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन कितना होगा? सिग्मा गुने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल बाई एल। तो सिग्मा गुने डेल्टा एल बाई एल, सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये बराबर कितना होगा? व्हाट इज़ दिस? सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये होगा आपके लैटरल स्ट्रेन, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और डेल्टा एल कितना लिखा है? डेल्टा एल बराबर यहाँ पर कितना लिखा है? पी इंटू इतना, सिग्मा इंटू लिखेगा पी इंटू एल, सिग्मा इंटू ये डेल्टा एल है, तो एल में से अब इतना घटेगा, एल में से यहाँ लैटरल स्ट्रेन का मतलब ये घटेगा, इस डायरेक्शन में लंबाई घटेगी, इस डायरेक्शन में लंबाई घटेगी, इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, इसलिए यहाँ जोड़ा गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, और वहाँ यहाँ घटेगा तो इसमें कितना घटाएंगे? सिग्मा से उसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। सिग्मा यहाँ लिखा है हमने, सिग्मा कहाँ पे लिखा? सिग्मा बराबर कितना लिखा है? यहाँ से देखिए, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये बराबर है लैटरल स्ट्रेन, और स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इसलिए ओरिजिनल लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि साहब ये कितना हो गया? एल प्लस पी इंटू एल बाई वाई, ये लंबाई हो गई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये पी इंटू एल बाई वाई। डेल्टा एल बराबर कितना हुआ? डेल्टा एल बराबर यहाँ से पी बट्टे वाई इंटू एल, देख रहे हैं, दिस इज़ डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल को, डेल्टा एल बाई एल इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी लेटरल स्ट्रेन माने कमी, तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज हाउ मच, सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये हो गया, व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज लेटरल स्ट्रेन। अब इसकी लंबाई कितनी घट जाएगी इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एल माइनस डेल्टा एल बाई एल, एल माइनस डेल्टा एल बाई आर इंटू सिग्मा। ये इतना लंबाई घटेगी एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी इतना ही होगा, एल इंटू डेल्टा एल इंटू सिग्मा, एल माइनस डेल्टा एल इंटू एल बाई एल, ये भी हो जाएगा इसमें। नतीजा है कि साहब ये इतनी लंबाई घटेगी और इतनी लंबाई बढ़ेगी। यहाँ एल में इतना घटाएंगे हम लोग और उसमें इतना जोड़ेंगे, सिग्मा का कोई डायमेंशन नहीं, डेल्टा एल बाई एल ये होगा। तो और ये डेल्टा एल बाई एल कितना लिखा है, डेल्टा एल बाई एल बराबर क्या होता है, पी बाई वाई। तो यहाँ इसको लिख देंगे एल माइनस पी बट्टे वाई इंटू सिग्मा, यहाँ भी लिख देंगे एल माइनस पी बट्टे वाई इंटू सिग्मा। ये फाइनली लिखेंगे ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग इन रफ सो दैट के साहब नोट्स भी क्लियर, लेकिन फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब हम लिखेंगे फाइनली, बाद में वो लिखने में दिक्कत हो जाती कि साहब वो कैसे हो गया, क्या हो गया, लड़के पूछना शुरू करते। एक सेकंड, अब ज़रा सा इसको नोट, इसको ना चाहिए तो नोट कर लीजिए। दिस इज़ 100% रफ। ये हम डेफिनीशन से बता रहे हैं, जो डेफिनीशन कल हमने बताया था। डेफिनीशन ये है, अगेन आई एम सेइंग, चेन ये सिग्मा बराबर है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे खींचेंगे किसी चीज़ को तो उसकी मोटाई घटेगी, ऐसे करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है माने चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फोर्स के डायरेक्शन में जो होता है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इस दोनों का रेशियो इज़ कॉल्ड सिग्मा। तो सिग्मा को जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर कितना है, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। सो इट इज़ वेरी इजी। अब ये लेटरल स्ट्रेन जो होगा, लेटरल स्ट्रेन माने घटना, तो इसका मतलब लंबाई घटेगी, लंबाई घटी है यहाँ, और जहाँ बढ़ेगी तो यहाँ लंबाई बढ़ेगी, यहाँ पी बट्टे वाई इंटू एल होगा। तो डेल्टा एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी बट्टे वाई इंटू एल, पी बट्टे वाई इंटू एल, डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल बाई एल वो हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ओके नाउ इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं। ठीक, इधर लिखे हैं, इधर लिखे हैं, ठीक है, किसी तरफ लिखिए, यहीं लिख देते हैं इसी तरफ, उधर रफ़ी के लिए रख दिया। देखिए along x axis, along x axis, along x axis, due to extensive stress, due to extensive stress, extensive stress, फाइनल लेंथ बराबर फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ ये बराबर कितना होगा, बराबर ये होगा L प्लस, L प्लस कितना लिखें यहाँ से बताइए, L प्लस वो ये L प्लस लंबाई में चेंज कितना है, डेल्टा P बाई बाई स्ट्रेन बराबर लिखा है ना हमने, यहाँ लिखा हुआ था स्ट्रेन, ये डेल्टा L बाई L, ये बराबर P बट्टे स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर P था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर Y था, तो Y बट्टे P, Y बट्टे P रहा होगा, P था ना, ये था ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन ये बराबर था y, यही था। और स्ट्रेस को हम P कहा तो y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेस। और फिर इसको इससे गुना कर दें लेटरल स्ट्रेस, तो ये कितना हो जाएगा, P बट्टे वाई बराबर क्या हुआ, P बट्टे वाई, ये P बट्टे वाई अगर कर दें, ये स्ट्रेस है ये है, तो P बट्टे वाई अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, P बाई वाई बराबर, वाई से किसको गुना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये बराबर है डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल क्या हुआ, एल बाई पी इंटू एल बाई वाई हुआ, यहाँ से देखिए P इंटू एल बाई वाई बराबर डेल्टा एल।
तो एल प्लस डेल्टा एल जो हम करेंगे तो ये बराबर कितना लिखेंगे, एल प्लस पी इंटू वाई, पी इंटू एल बाई वाई, ये होगा। देखिए ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिखेंगे एल वन प्लस पी बाई वाई, वन प्लस पी बाई वाई। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस फाइनल लेंथ बराबर इतना। अब हम लिखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्यू टू एक्सटेंसिव नहीं, अब ये हो गया इसका कंप्रेशन हो जाएगा, ड्यू टू स्ट्रेस पी, ड्यू टू स्ट्रेस पी, स्ट्रेस पी, फाइनल लेंथ बराबर कितना, फाइनल लेंथ बराबर कितना, ये कितना होगा वाई स्ट्रेस में। तो इसके लिए देखिए कि साहब यहाँ सिग्मा हमने लिखा था, सिग्मा यहाँ लिखा हुआ था, सिग्मा लेटरल स्ट्रेन, इसमें लेटरल स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है छोटा एल बाई बड़ा एल, ये सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन ये बराबर होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये बराबर होगा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। तो सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है छोटा एल बट्टे बड़ा एल, है ना, छोटा या डेल्टा एल लिखा है, छोटा हाँ डेल्टा एल, छोटा सिग्मा इंटू डेल्टा एल बट्टे बड़ा एल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये लेटरल स्ट्रेन हुआ। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, और लेटरल स्ट्रेन बराबर कितना होता है, लेटरल स्ट्रेन बराबर कितना होता है, पी बट्टे वाई। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पी इंटू डेल्टा एल बट्टे वाई, ये बराबर होगा इसमें स्ट्रेन। तो क्या लिखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये फाइनल लेंथ बराबर होगा एल वन माइनस कितना, हाँ 1 माइनस सिग्मा पी बट्टे वाई, ये होगा। देखिए ठीक है, ये हाँ, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस लिखिए, फिर अलॉन्ग जेड एक्सिस ऐसे ही जेड एक्सिस, ये ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू स्ट्रेस पी, ड्यू टू स्ट्रेस पी, स्ट्रेस पी, फाइनल लेंथ बराबर, फाइनल लेंथ बराबर होगा एल इंटू 1 माइनस सिग्मा पी बट्टे वाई। ठीक है, तो आप बताइए कि साहब टोटल क्या हो गया, टोटल इसका क्या हुआ, लेंथ टोटल क्या हुआ, पहले था एल सबका साइड एल था, अब ये एल घट गया, माने इतना हो गया 1 प्लस पी बाई वाई, 1 प्लस इतना, तो इसलिए टोटल हाँ लेंथ बराबर इतना हो गया। इसलिए अब अगर हम लोग करें कि साहब, इसलिए वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इसका लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना, एल इंटू 1 प्लस पी बाई वाई, एल इंटू 1 माइनस सिग्मा पी बाई वाई, ये सब होगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, फाइनल क्या हो गया, हाँ ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था इसका, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम बराबर, ओरिजिनल वॉल्यूम बराबर कितना हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम ये बराबर है एल क्यूब, ये बराबर एल क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितना निकलेगा, जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के डायरेक्शन में स्ट्रेस है पी, तो एल 1 माइनस सिग्मा पी स्ट्रेस निकला है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इतना निकला है। तो ऐसी हालत में टोटल वॉल्यूम इसका क्या होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम क्या होगा इसका, ओरिजिनल वॉल्यूम इज एल क्यूब। नाउ इधर हम मिटाते हैं, थोड़ा सा देखिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यहाँ लगा इसके चलते ये बढ़ा, लंबाई बढ़ी, लेकिन इस डायरेक्शन में जो लगा इसके चलते लंबाई घटी, इस डायरेक्शन में जो लगा इसके चलते लंबाई घटी। तो लंबाई घटी तो हम कहेंगे कि फाइनल लेंथ, इसलिए फाइनल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ये बराबर कितना होगा, फाइनल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू स्ट्रेस इतना है, अलोंग जेड एक्सिस ड्यू टू स्ट्रेस इतना है। हेयर
हाँ along x axis L प्लस फाइनल, वी शुड नॉट राइट फाइनल बिकॉज के अभी तो इसमें से करना है। ये बढ़ के इतना हो गया, ये घट के इतना हुआ, ये घट के इतना हुआ, इसमें फाइनल नहीं, फाइनल वर्ड हटा दीजिए। लॉन्ग स्ट्रेस नाउ लेंथ बराबर इतना, ऐसे आप लिख सकते हैं। अलॉन्ग द वाई एक्सिस ड्यू टू स्ट्रेस, फाइनल नहीं, नाउ लेंथ बराबर इतना। अलॉन्ग जेड एक्सिस ड्यू टू इतना, नाउ लेंथ बराबर इतना। नाउ फाइनल नहीं से फाइनल हटा दीजिए, नाउ लिखिए नाउ लेंथ इतना। इसलिए फाइनल अब कितना हुआ देखिए, ये इसके चलते घटा, इसके चलते बढ़ा इस डायरेक्शन में, और 2 डायरेक्शन के चलते घटा ये, तो डिक्रीज इन लेंथ इसके चलते हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अगर और इसको क्लियर करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ है इतना, इंक्रीज इन लेंथ, एक्सटेंसिव स्ट्रेस नाउ लेंथ इज इतना। तो ड्यू टू कंप्रेशन हम लिखेंगे ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव नहीं है, ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस ही है स्ट्रेस, ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है हर के लिए, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, फाइनल लेंथ ऑफ ईच साइड, फाइनल लेंथ ऑफ ईच साइड, ये बराबर कितना होगा, 1 जुड़ेगा और 2 घटेगा, ये होगा L इंटू 1, L कॉमन, 1 प्लस P बाई वाई जुड़ेगा, 1 प्लस P बाई वाई माइनस सिग्मा P बाई वाई, माइनस वो घटेगा, वो माइनस सिग्मा P बाई वाई माइनस सिग्मा P बाई वाई, ये घटेगा वाई, इतना घटेगा। फाइनल लेंथ ऑफ ईच साइड ये बराबर इतना होगा। इसका मतलब ये हो गया L 1 प्लस P कॉमन हो गया, P 1 माइनस 2 सिग्मा बटे वाई, ये हुआ। ओके, फाइनल लेंथ। इसलिए फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बताइए, इसलिए फाइनल वॉल्यूम बराबर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ये होगा L क्यूब और 1 प्लस P इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा बटे वाई का पावर 3। ओके, इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा इसको देखिए, ये कितना लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे L क्यूब, ये बराबर लिखेंगे L क्यूब इंटू 1 प्लस 3P 1 माइनस 2 सिग्मा बाई वाई। कहिए हाउ डिड यू राइट इट, माने ऐसे कैसे हुआ, बिकॉज के साथ इससे वाई का मान P के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। प्रेशर जितना लगाते हैं वाई होता है 10 पावर 11 10 पावर 12 के टर्म में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई होती है। तो इसीलिए लिखेंगे हम, चूँकि सिंस यहाँ ब्रैकेट में y इज़ वेरी वेरी लार्ज, y इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। सो P ये क्या होगा, P बट्टे वाई इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, वेरी वेरी स्मॉल। सो इसलिए हेंस या लिखिए, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए ये 1 प्लस एक्स पावर n का एक फार्मूला होता है बायनोमियल थ्योरम में, 1 प्लस nx इम्प्लाइज द रिजल्ट, माने इम्प्लाइज ये इतना हो गया, इम्प्लाइज द रिजल्ट ये होता है 1 प्लस एक्स पावर n बराबर 1 प्लस nx, n की जगह पर ये था 1 प्लस इसको x माना, ये n हुआ 1 प्लस 3x। बायनोमियल थ्योरम वाले ये लिखते हैं ऐसे, याद रखिएगा 1 प्लस एक्स पावर n बराबर 1 प्लस nx होता है। शर्त 1 प्लस nx होता है, इसके लिए कंडीशन व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ भी ये P बाई वाई इज़ वेरी वेरी हमने लिखा है लेस देन 1, लिखा है y इज़ वेरी वेरी लार्ज, इसलिए P बाई वाई इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वही बात हुआ। और जब कम होगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे L क्यूब इंटू इतना हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम में से, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ बताइए, चेंज इन वॉल्यूम अगर कोई पूछे तो क्या लिखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम हुआ, पहले वॉल्यूम क्या था L क्यूब में से इतना घटा लीजिए तो ये टर्म कट जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज़ दिस मच, इसमें इनिशियल वॉल्यूम इज़ L क्यूब, इसमें से घट जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा
3p चेंज इन वॉल्यूम बचेगा सिर्फ 3p बट्टे वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, ये बचेगा 3p बट्टे वाई 1 माइनस, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम. नाउ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज के की परिभाषा फ्रॉम डेफिनेशन के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बराबर कितना होगा देखिए. डेफिनेशन इम्प्लाइज, कल वाला डेफिनेशन था, डेफिनेशन इम्प्लाइज ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ना, के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जहाँ वॉल्यूम की बात है, इलास्टिसिटी ये बराबर था ये वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. ये था वॉल्यूम स्ट्रेस, ये वॉल्यूम स्ट्रेस यानी जिसके चलते वॉल्यूम में चेंज हो, ये P था, दिस इज़ P प्रेशर है, बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम इतना, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम. अच्छा ये एल क्यूब इसमें नहीं लिखा, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम लिखा 3p बट्टे वाई, यहाँ एल क्यूब भी तो लिखना था, ये एल क्यूब छूट गया है. ये इसको 1 प्लस 3p बट्टे वाई लिखेंगे और इंटू एल क्यूब लिखेंगे, ठीक है, एल क्यूब ये इतना होगा, ठीक है. एल क्यूब प्लस, हाँ इतना एल क्यूब, या एल क्यूब 1 प्लस इतना है ना, तो 3p बट्टे वाई लिखा है, इसको एल क्यूब प्लस एल क्यूब होगा. चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे तो एल क्यूब माइनस इतना लिखना पड़ेगा. देखिए चेंज इन वॉल्यूम ये तो हुआ फाइनल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम वाज इतना, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 3p बट्टे वाई इंटू इतना, ठीक है. तो वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन करना है, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होता है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेस कितना है, वॉल्यूम स्ट्रेस है ये P माने प्रेशर लगा उस पर P, और स्ट्रेन है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना था, 3p इतना इंटू एल क्यूब था, बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यूब, तो एल क्यूब कट गया. चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल, चेंज इन वॉल्यूम है इतना 3p, यही चेंज है, पहले था एल क्यूब, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये एल क्यूब 1 लिखा है ना, दिस वाज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, इतना बढ़ा है, तो इसमें एल क्यूब से डिवाइड करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम. इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन. यहाँ था एल क्यूब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यूब, कैंसिल आउट हो गया, उतने बचा जितना हम लिख रहे हैं. तो वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे, P बट्टे वॉल्यूम स्ट्रेन की जगह क्या लिखेंगे, 3p बट्टे वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और ये इसको लिखेंगे K. तो अब ये देखिए P से P कैंसिल्स आउट, तो ये कितना बच गया, इसका मतलब y देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, y बराबर हो, y ऊपर चला जाएगा, y जाएगा ऊपर, y बराबर बचेगा 3k, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा. देखिए इज इट राइट, ये देखिए यार, ठीक है. नाउ दिस रिलेशन इज फाइनल, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, p से p कैंसिल आउट हो गया, y ऊपर चला गया, k से मल्टीप्लाई हो गया 3k. थोड़ा सा देखने में झंझट लगता है, बट मामला इज सिंपल समझना है कि साहब लैटरल स्ट्रेन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाले से उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, बिकॉज के सिग्मा हैज़ बीन डिफाइंड एज लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इससे पहले वाले वीडियो में सबका डेफिनेशन दिया हुआ है. नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ देखिए रिलेशन है y के सिग्मा में, और अब एक रिलेशन निकालना होगा y ईटा सिग्मा में, और तब उससे एक रिलेशन निकलेगा. एक काम और करना है, और उसमें जो करेंगे हम लोग तो सिर्फ एक तरफ से लगाएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक से एक्सटेंसिव स्ट्रेस, उतना ही करेंगे, उसी से निकलेगा, इतना लंबा नहीं होगा. देन आई थिंक मामला इज सीधा, देयर शुड बी नो परेशानी, माने यू नीड नॉट वरी. सिर्फ याद रखना है डेफिनेशन, सिग्मा का डेफिनेशन लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, यंग मॉडुलस का डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. स्ट्रेस जितना है सब प्रेशर है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं. स्ट्रेस जहाँ यहाँ भी लिखा हुआ वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन. स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन, और चेंज इन एंगल दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन, जो अभी नहीं पढ़ा कल देखेंगे उसको.
शेयरिंग स्ट्रेन, कल मैंने नेक्स्ट वीडियो में उसको ईटा से इंडिकेट करेंगे, वाई के ईटा लिखा है ना ये, उससे इंडिकेट करेंगे इसको। देन वो शेयरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन हमेशा डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है। वाई का डायमेंशन देखिए ये, दिस इज़ डायमेंशनलेस, दिस इज़ डायमेंशन है इसका, इसका भी डायमेंशन है। के इज़ बल्क मॉडुलस, वाई इज़ यंग मॉडुलस, सिग्मा इज़ पॉइसंस रेशियो। दिस टर्म इज़ डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन। तो वाई के सिग्मा में यू हैव गॉट रिलेशन, एंड नाउ वी विल गेट रिलेशन इन वाई ईटा सिग्मा, देन ईटा के सिग्मा। कई रिलेशन होगा, 4-5 रिलेशन होगा, लेकिन कल एक और रिलेशन हम लोग, कल माने नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में एक रिलेशन और करेंगे, देन सबके बीच आ जाएगा। ओके, इतना ही रखिए।